हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टार्टिंग। तो फर्स्ट जो है हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। इसके अलावा 5.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है और बहुत सारी एक्सरसाइज जो हम पहले कर चुके हैं वो सारी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं फर्स्ट, जिसमें हमसे एक एपी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद हमें बताना है। ऑप्शन भी दिए गए पर हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सर ने आपको 1000 बार एक फॉर्मूला बता रखा है कि हर बार एक फॉर्मूला क्या है, खासम खास है हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें पता है भैया A1 हमें दे रखा है, A2 हमें दे रखा है, A3 हमें दे रखा है। 30वां पद यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है, हमसे पूछा है an कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जब an पूछा तो बता ही देते हैं, है कि नहीं। तो देखो an यानी A30 हमसे पूछा है, a की वैल्यू दे रखी है 10 और 30 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा भैया। 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। आगे देखो 10 का 10 यहां आ गया, प्लस 30 में से 1 गया, कितना बचा 29, गुणा में माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखो 10 का 10 यहां आ जाएगा, प्लस 9 या 27 का 7, आंसर लगी 2, 3 दूनी 6, 2 8, कितना हो जाएगा 87। वो हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का 87 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है हमें, 87 में से 10 जाएगा तो बचेगा 77, कितना बचेगा 77, यानी A30 जो हमारा होगा वो माइनस का 77 हो जाएगा। करेक्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भैया एपी है -3 -1/2 माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 और 11वां पद हमें उसका ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। क्या हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा सर, कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन 11 जो हमें ज्ञात करना है, यानी A11 इज इक्वल टू कितना है, ए हमारा 3 यानी माइनस का 3 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1। और देखो हमें क्या निकालना है, डी, और डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1। अब यहां देखो A2 क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस का 3 दे रखा है। क्यों? क्योंकि घटा हुआ है और माइनस का 3 पहले से माइनस का 3 है। देन देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस का 3/1। तो देखो एक माइनस का प्लस का 6/2, 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 5/2। तो क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा हमारा D 5/2। आगे करेंगे तो देखो सेम वही है कि A11 बराबर माइनस का 3 है, प्लस 11 में से 1 गया, बचा कितना 10, गुणा 5/2, 2 2 एकम 2, 2 5 10, फिर क्या बचा A11 बराबर माइनस का 3 प्लस 25, और 25 में से 3 गया, कितना बचेगा A बराबर 22 आ जाएगा। A11 क्या आ जाएगा 22। ये हो गया सॉल्व, खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, जो ये बोल रहा है कि आपके सामने गुरुदेव कुछ हमने खाली डब्बे रख दिए हैं और इन्हीं डब्बों को आपको भरना है। कैसे भरेंगे, एक फॉर्मूला और कुछ हमारा किया हुआ अभ्यास, बस वही काम आएगा, है ना। अलग से तुक्के इसमें काम नहीं करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन तो जमा ही इजी है, इजी मतलब इजी जीजी है। तो देखो पहले सवाल में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें बीच वाला जब भी डब्बा दिया गया हो, जब भी हमसे 3 नंबर पूछे गया, जैसे अगर A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा कोई भी फॉर्मूला लगभग काम नहीं करेगा। क्यों?
अगर कुछ भी लेने जाओगे तो अगर हमने x माना है तो उसकी वैल्यू x ही x आती रहेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, ज्यादा सोचना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है भैया तीनों को माना a b और c। क्या माना, a b और c माना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, b की निकालनी। किसकी निकालनी है, b की निकालनी है। तो देखो b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर a प्लस c बट्टा 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 2 है, प्लस c की वैल्यू है 26 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 28 बट्टा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। कैसे आ गई सर, क्योंकि देखो हमें दिया गया है बीच वाले पद का मान बताने के लिए, और हमको पता है कि समांतर श्रेणी में क्या है, समांतर श्रेणी में जो तीनों के बीच का डिफरेंस है वो बराबर होता है। कि अगर हम तीनों को जोड़ के बट्टा में करें तो एक जो मीडिएटर है हमारे बीच का जो अंक है वो आ जाएगा। तो उसके लिए बेहतर क्या कि हमें अगर बीच वाला पद ज्ञात नहीं है तो b को रखो साइड में, दोनों को जोड़ो और बट्टा में कर दो 2 का भाग, और अगर तीनों होते तो 3 का भाग कर देते, है ना। मीन मोड मीडियम हमने पढ़ा तो उसके अंदर ये सिस्टम काम आता है। तो उसी में हमने क्या करा, हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो a प्लस सी कितने वैल्यू है 2 है, तो बट्टे में क्या कर दिया 2 कर दिया हमने। बीच की वैल्यू क्या आ गई, आ गई भैया 14, बात खत्म। तो है ना, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 14, सॉल्व, करेक्ट। अगला देखो सेकंड नंबर हम यहां कर लेते हैं। भैया दिया गया है a 1 2 3 4। अब देखो अब यहां क्या है 3 से ज्यादा है, तो हमारा पहले वाला मेथड तो काम करेगा नहीं। तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो वैल्यू हमें दी गई है हमें उसी को तोड़ मरोड़ के पेस्ट करना है। आपने मैथ्स में सवाल किया होगा, हम क्या करते हैं, कुछ सवाल में क्या करते हैं मान लेते हैं, कुछ में कहते हैं हमें दिया गया है। तो यहां पर क्या काम आएगा, हमारे काम आएगा यहाँ की दिया गया है। जो दिया गया है उसको उठा पटक के करो, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, वो अभी समझो आप। तो देखो हमें क्या करना है, हमें देखो सेकंड वाले में दिया क्या गया, पहले ये देखो दिया गया है सर, क्या दिया है हमें, दिया है देखो A1 A2 A3 और A4। क्या दे रखा है, A2 दे रखा है। एक तो दे रखा है A2 कितना दे रखा है 13, और A4 क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो पहले पकड़ते A2 को। A2 का फॉर्मूला भैया क्या होता है सर, A2 का फॉर्मूला होता है कि A2 बराबर A प्लस D, जहां हमें दे रखा है A2 यानी कि 13 बराबर A प्लस D। क्या आ गई एक, ये हमारी पहली समीकरण आ चुकी है। बस क्या निकल गई, हमारी पहली समीकरण निकल गई। उसके बाद देखो हमें वही मेथड इसके साथ यूज करना है। तो देखो क्या करेंगे, A4 दे रखा है ना, तो A4 बराबर A प्लस 3D, यानी कि A4 कितना है 3 है, तो 3 बराबर A प्लस 3D, बात खत्म। ये आगे पहली समीकरण है, ये आगे हमारी दूसरी समीकरण है। तो क्या करना है हमें, हमें करना है कि समीकरण 2 में से एक को घटाना है। घटाएंगे कैसे, सामान्य सी बात है सर, 3 लिखा बराबर A प्लस 3D, 13 बराबर A प्लस D। क्या कर दो, जहां पर निशान है वहां उल्टे कर दो निशान। तो देखो 3 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा सर माइनस का 3, बच्चे को भी पता है, बराबर माइनस प्लस 1 खत्म। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा सर, बच्चे को भी पता है 2D। तो माइनस का 10 बराबर 2D आया, तो 2 क्या गुणा में, तो माइनस का 10 बटा 2 बराबर D। तो 2 एकम 2, तो 5 10, D का मान आया माइनस का 5। क्या आया माइनस का 5। तो क्या सर हमारा यहाँ सवाल सॉल्व हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है, बस हमारे पास एक D आया है। अब हमारा टारगेट क्या है भैया, A1 है। तो A1 की वैल्यू किसको नहीं पता जब हमारे पास A2 दिया गया हो। तो देखो A1 क्या हो जाएगा भैया, A2 माइनस का D, सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना, काम आएगा।
A2 क्या है 13 है, माइनस माइनस का क्या है 5 है, तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो गया 18। ये लो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 18। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है A3 की वैल्यू। किसकी याद करनी है, A3 की वैल्यू याद करनी है, अभी कर देते हैं। ठीक है, ब्लू पेन हमारे पास ये रहा। तो देखो A3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हमारे पास सब कुछ है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू है तो A कितना दे रखा है भैया, अभी ज्ञात किया था 18। 18 प्लस 3 माइनस 1 गुणा में माइनस का 5, तो 18 का 18 प्लस 3 माइनस 1 2 माइनस 5, तो 5 दूनी 10, तो 18 माइनस का 10 यानी A3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। किसका आ जाएगा सर, प्लस का आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, माइनस का प्लस, 3 प्लस 5 8, 8 5 13, 13 5 18, बात ही खत्म। सॉल्व हो गया, करेक्ट, इतना सा है। अब इसको कर लेते हैं साफ सुफ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब जिस तरह हमने सेकंड में किया था ना कि 18, किसको पकड़ा था हमने, जिस जो वैल्यू हमें दी गई है ना हमने उसको पकड़ा था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें वही करना है कि जो वैल्यू दी गई ना उसको पकड़ लो। कि देखो एक कहावत है कि ना जो मिले वो सही, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मिले ना उसी को लपेट लेना है अपने पास। तो देखो कैसा लपेटेंगे, ऐसा लपेटेंगे से। अब देखो हमें क्या दिया गया, दो वैल्यू दी गई है A और A2। हमें यहाँ दो वैल्यू दी गई है भैया, A1 दिया गया है और 2 3 4 A4 दिया गया है। अब यहाँ पर सर बोलोगे सर यहाँ तो ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब रह जाएगा, नहीं यहाँ और आसान हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास भैया A दे रखा है। सर क्या फ़ायदा, देखो और सीखो, करेक्ट। तो देखो हमें क्या किया है, हमें भैया दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला कर रहे हैं, सॉरी थर्ड वाला कर लें, थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें दिया गया है, तो क्या दिया गया भैया, A1 तो हमें दे दिया गया है बराबर 5 और 1 2 3 4, और A4 हमें दे दिया गया है 9 सही 1/2, जो कि 9 दूनी 18 19 बट्टा 2 हो जाएगा, करेक्ट। हमें क्या करना है, इसको सरलीकरण कर लेना है। A का फॉर्मूला लगेगा नहीं तो A4 का लगो डायरेक्ट बिना सोचे समझे। तो A का फॉर्मूला क्या होता है भैया, A4 बराबर A प्लस 3D होता है। A4 कितना दे रखा है सर, दे रखा है 19/26, कितना 19/2 सॉरी 19/2 बराबर A की वैल्यू सर दे रखी है 5 प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम अभी निकाल लेंगे। तो देखो अब यहाँ क्या है, 5 है जो कि प्लस में, इस तरफ पटकेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 19/2 माइनस का 5/1 बराबर 3D। तो देखो बट्टे में कुछ नहीं था तो हमने लगा दिया 1, करेक्ट। अब देखो आगे यहाँ कर लेते अपने, वज्र गुणा कर लो, तो 19 से कम 19, फिर माइनस का निशान, 5 दूनी 10 और बट्टा आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 बराबर 3D। देखो 19 में से 10 गया, कितना बचेगा सर, 9 बचेगा, 9/2 बराबर 3D है। तो देखो जो यहाँ पर गुणाम है वो इस तरफ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इसके भाग में 9 के, तो इसके भाग में तो इसके गुणा में आ जाएगा, यानी 9/2 गुणा 3, 3 दूनी 6, तो देखो 9/6, या फिर 3 एकम 3 3 तिया 9 कर लो, तो क्या आ जाएगा 3/2 बराबर D आ जाएगा हमारा। D निकल गया, तो क्या करना है भैया, अगला क्या हो जाएगा हमारा, A2 की वैल्यू याद करनी है।
तो A2 की वैल्यू क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। A2 की वैल्यू के लिए A कितना है, 5 है, और अपना वो कितना है D 3/2 प्लस 3/2, इसमें लगाओ बट्टे में 1, क्या करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 3/2 13/2। A3 की बारी बराबर A प्लस 2D 5 प्लस 2 गुणा 3/2, तो 2 एकम 2 गया 5 प्लस कितना आ गया 8। तो देखो यहां आया अपना 13/2, यहां आया अपना, और यहां आया 9 सही 1/2। खत्म, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम जैसे हमने थर्ड में किया था वैसे हमें 4 में करना है। हमारे पास एक ही वैल्यू तो है, बट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 A6 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। देखो डायरेक्ट A6 उठाओ, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D। A6 हमें दे रखा है भैया 6, A की क्या वैल्यू है -4 प्लस 5D। 6 क्या है इस तरफ माइनस का है, 4 इस तरफ माइनस का, इस तरफ क्या आएगा, तो 6 प्लस 4 बराबर 5D, 10/5 बराबर D, यानी 5 का 5 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो जब D की वैल्यू 2 आ चुकी है, क्या आई है 2 आई है प्लस की, करेक्ट। अब देखो क्या करना है, A की वैल्यू हमारे पास है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2D, तो A कितना है -4 प्लस का 2, कितना आएगा -2। A3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है A प्लस 2D। A कितना दे रखा है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, 2 2, तो 2 दूनी 4, तो A3 क्या आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया 0। अब देखो A1 2 3 4, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस का 6, कितना बचेगा भैया 2 बचेगा, ये आ गया 2। तो A5 की वैल्यू कैसे आ जाएगी A प्लस 4D, यानी -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा A5 = 4, और वहीं A6 की वैल्यू आ जाएगी 6। करेक्ट हो गया हमारा आंसर, बात खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट बचा है ना, रिकॉर्ड कर दिया था पर किसी कैमरे की एरर के कारण दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो क्या बताया था मैंने कि भैया जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको पकड़ लो। तो दिया क्या गया, हमें दिया गया है, कैसे दिया गया है, तो A2 हमें दिया गया है 38, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 बराबर होता है A प्लस D, करेक्ट। तो 38 बराबर A प्लस D, क्या हो गई ये होगी समीकरण नंबर 1, और 1 2 3 4 5 6 A6 है, तो A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A6 कितना दे रखा -22 बराबर A प्लस 5D, ये होगी समीकरण नंबर 2। क्या करना है हमें जो हमारी बमक्कड़ समीकरण है, क्या है, जो बमक्कड़ समीकरण, बमक्कड़ मेथड, समीकरण नंबर 2 -1 करना है, यानी घटाना है समीकरण 2 में से 1 को, है ना। तो इसका करेंगे बमक्कड़, बमक्कड़ अर्थात कि घटाओ, है ना, अपनी भाषा में बोले तो 2 क्या है हमारी -22 बराबर A प्लस 5D है, और पहली क्या है अपने 38 बराबर A प्लस D है। क्या कर देंगे, इसका बमक्कड़ कर देंगे। तो देखो पहले वालों ने क्या कर ली, एकता कर ली है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के एक ही तरह के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जुड़कर
60 माइनस का, अब यहाँ देखो प्लस का प्लस और आएगा अपने प्लस का 4D, तो -60/4 बराबर आ जाएगा D। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस का, फिर 2 एकम 2 -15, तो क्या आएगा जो हमारे D की वैल्यू आ जाएगी -15। करेक्ट। अब शुरू करो। तो जो A का मान होता है, A फर्स्ट का क्या होएगा, A2 माइनस का D। A2 क्या है हमारा 38 है, माइनस का 15, क्या हो जाएगा 8 5 13 का 3, हंस लगी 1 4 1 5, क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ 53। उसके बाद यही मिटा देता हूँ ना, यही देख लेते हैं अपने। तो देखो A निकाल लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब A3 की वैल्यू क्या होती है भैया, A + 2D। ये कितना है 53 आ चुका है, हमने निकाल लिया +2 इंटू माइनस का 15, तो 15 दूनी 30, किसका माइनस का, बात ही खत्म। क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो देखो 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 23, आ गया 23 प्लस का। A4 देखो क्या होएगा, A + 3D। 53 है प्लस 15 देखिए कितना होता है 45, क्या होएगा माइनस का 45 बचेगा क्या यहाँ 8 बचेगा। 8 बचेगा किसका, प्लस का, यहाँ आ जाएगा 8, बात ही खत्म। A5 देखो क्या हो जाएगा भैया, A + 4D। 53 प्लस प्लस तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 15 चौके 60, कितना होता है 60। तो देखो 60 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस क्या बढ़िया, माइनस का 7, बात खत्म 22। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा भैया, AP दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है AN, हमें दे रखा है, हमें N पूछा है ना, नंबर ऑफ वैल्यू है ना, उस वैल्यू का कौन सा प्लेस है, प्लेस वैल्यू पूछी है। तो देखो सिंपल सा है, बहुत ही अति सिंपल सा है। तो देखो फॉर्मूला टिपका देना है, क्या बोलेंगे, बमक्कड़ फॉर्मूला है। कौन सा है कि भैया AN बराबर A + N - 1 इंटू D। तो देखो AN हमें दे रखा है 78 है ना, पद दे रखा है, तो 78 का 78 यहाँ आ जाएगा। A की वैल्यू क्या रखी है 3 दे रखी है, प्लस N हमें याद करना 78 है ना, 78वां पद जो है हमें, सॉरी N - 1 हमें ज्ञात करना है। रही D की बात, तो देखो D क्या करेंगे हमें, A2 - A1, तो A2 क्या है 8 - 3 बचेगा क्या, प्लस का 5, आ गया भैया 5। करेक्ट। तो देखो 78 यहाँ है, 3 यहाँ आ जाएगा, तो N - 1 5, 78 में से 3 गया 75, 75/5, क्यों, क्योंकि यहाँ से उठ के आएगा, बराबर बचेगा N - 1, 5 एकम 5, 5 और 5 25, तो 15 बराबर N - 1, तो 15 + 1 बराबर N, तो 16 बराबर N। तो कौन सा पद है भैया, 16वां पद है ये। खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, 5 का पहला और दूसरा। हमें पूछा गया है प्रत्येक श्रेणी है उसमें कितने पद हैं। तो देखो ये श्रेणी है, इसका अंतिम पद क्या है 205 है, और इसका अंतिम पद है -47। फटाफट से कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरह ही है ना। हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी, तो क्या करना भैया, बमक्कड़ फॉर्मूला यूज, क्या लगो बमक्कड़ फॉर्मूला, AN बराबर A + N - 1 इंटू D। AN क्या है 205 है, A की वैल्यू 7 है, प्लस N की वैल्यू ज्ञात करनी है, D क्या हो जाएगा। तो देखो 13 - 7 करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, तो क्या आ गया 6। करेक्ट। -205 है, -7 करेंगे, तो देखो नहीं आता, कोई बात नहीं, 205 है -7 कर लेते हैं, 1 9 15, 15 में 7 क्या बचा, कितना 8 9 1, 198
n-1 इंटू 6, तो 198/6 बराबर n-1। सिंपल सी बात है। तो देखो काट लो पहले 3 से, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 99, कितना आएगा 33। 33 बराबर n-1 है, तो 33 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी कि 34 बराबर n। तो भैया जो ये पद की बात कर रहा है ना 205 वो 34वां पद है। बात खत्म, खल्लास। इतना टाइम लगता है क्या यार। अगला देखो, बमक्कड़ फॉर्मूला की an बराबर a + n-1 इंटू डी। an क्या है, माइनस का 47 है भैया, a की वैल्यू 18 दे रखी है, n हमें ज्ञात करना है, और d क्या हो जाएगा 15 से 1/2 है, 15 दूनी 30, 1 31/2 है ना। इसको क्या करना, हमने सरलीकरण करा है। तो देखो 31/2 माइनस करना है 18/1, तो 31 माइनस 36/2, तो देखो माइनस का 5/2 आपके सामने है ना। कोई डाउट नहीं रखना है, क्वेश्चन करके देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आएगा, माइनस का 5/2, ठीक है। तो देखो माइनस का 47 है, माइनस का 18 है, बराबर n-1 माइनस 5/2 है ना, ये इंटू में ध्यान रखना। तो देखो 8 साथ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा 15, 15 का 5, आंसर लागी 1, 5 1 6, कितने 65, माइनस का क्या, माइनस का 65 हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब यहाँ देखो n-1 है, गुणा में -5/2 है, तो ये जो इसके गुणा में इसके बट्टे में आ जाएगा, तो -65 माइनस का 2 माइनस का 5 गुणा 2, तो देखो माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 थी 15, तो 13 दूनी 26, क्या आएगा, तो जो 47 है वो 26वां पद है। बात खत्म, करेक्ट। ये भी हो गया सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भैया एक एपी दे रखी है 11 8 5 2 का कोई एक पद है -150 अगर है तो वो क्यों है ना। अगर हम इसका शुरुआती देखें ना, इसके लक्षण तो एपी के हैं, क्या आखिरी तक एपी रहेगा, लेट्स चेक। बमक्कड़ फॉर्मूला क्या करेंगे भैया, बमक्कड़ फॉर्मूला an बराबर a + n-1 इंटू डी। an क्या दे रखा है भैया 150 दे रखा है, माइनस का 150 बराबर a की वैल्यू है 11, n हमें ज्ञात करना है, d क्या है, तो भैया देखो माइनस का 3 है, क्यों, वैल्यूज कम हो रही धीरे धीरे। बात खत्म। तो देखो माइनस का 150 माइनस का 11 n-1 माइनस का 3, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 161, ये आ जाएगा माइनस का 3 बराबर n-1, 3 से 3 161/3 प्लस का 1, तो ये आंसर पॉइंटों में आएगा, बट्टे में आएगा, तो बात ही खत्म। क्या है कि ये एपी नहीं है। अगर एपी होती तो हमें पूछा गया था क्यों, जब एपी है ही नहीं, सारा रामायण ही खत्म। क्या है, एपी नहीं है, आंसर क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम डब्बो वाला, बिल्कुल वैसा ही है ना। अब थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि भैया उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है हमें, है ना। तो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद क्या है, 38 है और 16वां पद है 73। कि देखो जो हमें दिया गया है हमें वही उठाना है, बात ही खत्म। तो सर देखो दिया गया है, ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, है ना। अपने हिसाब से समझ में आया हुआ है, बट दिमाग में रहे कि हमें कौन सा उठाना है। 11 पद है, तो देखो 11 पद है, तो a11 बराबर फॉर्मूला क्या होगा कि a + 10d, कितना दे रखा है 11, 38, तो 38 बराबर a + 10d, पहली समीकरण। दूसरा देखो कि भैया 16वां पद है, a16 बराबर a + 15d होगा,
कितना दे रखा है 73, तो 73 बराबर A प्लस 15D। दूसरा क्या करना है कि भैया समीकरण बमक्कड़ 2 में से एक घटानी है ना, क्या करनी, घटानी है। समीकरण 2 क्या दे रखी है भैया 73 बराबर A प्लस 15D। पहली क्या दे रखी है 38 बराबर A प्लस 10D, माइनस माइनस माइनस। तो देखो पहले इसका करते हैं काम, तो हम 6 13 कितना आएगा 5, 6 में से 3 गया 3, कितना आएगा 35, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा। तो 35 बट्टा 5, 5 अगर 5 5 7 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो भैया जब डी की वैल्यू हमारे पास 7 है तो क्या करेंगे हम इजीली वैल्यूज ज्ञात कर लेंगे। तो देखो है ना, कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है। अब 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, वो क्या है ए की वैल्यू। क्या चाहिए होगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ आज। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये बमक्कड़ फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है ए 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अब हमें इसमें क्या एक ऐसी उठानी है वैल्यू जिसकी वैल्यू दे रखी हो हमें, है ना। देखो हम चाहे तो 38 उठा लो, हम चाहे तो 11 पद उठा लो, है ना। कोई भी पद जो दिया गया है मैं क्या करता हूँ, मैं पहला पद उठा लेता हूँ, है ना, जैसे ये 11 इसको उठाता हूँ। ध्यान रखना कि हमें ए की वैल्यूज कंडीशन अगर पता करनी हो तो एक बमक्कड़ फॉर्मूला ऐसा उठाओ जिसमें वैल्यूज दी गई है ना, उस पद की वैल्यूज। तो क्या है एग 11 की यानी ए 11 की वैल्यू 38 दे रखी है। तो देखो यहां मैं क्या लिखता हूं कि भैया ए 11 प्लस ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या था हमारा 7 आया था, ए 11 क्या था भैया 38 दे रखा है, 38 दे रखा है। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 11 माइनस 10 गुणा 7, अपना वैल्यू आएगी। तो देखो 38 बराबर ए प्लस 70, यहाँ आएगा 38 माइनस 70 बराबर ए। तो देखो 70 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 32, किसका माइनस का 32 बराबर ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस की 32 आ गई। जब ए की वैल्यू है तो अपने पास 71वां पद की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो ए 31 क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 31 हमें ज्ञात करना है, ए की वैल्यू क्या है माइनस की 32 प्लस एन क्या है 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 7। तो देखो माइनस का 32 प्लस 3 गुणा 7, 7 21 मतलब 210। करेक्ट। अब देखो 31 था, यहां कर लेते ए 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 210, क्या आएगा 178 31। करेक्ट। तो 31 की वैल्यू आ जाएगी 178। तो है ना 31वां पद कौन सा है 178। बस सवाल हो गया खलास। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का भाई एक एपी है जो उसमें 50 पद है, कुल टोटल 50 पद है। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106। यहां क्या कर दिया बच्चों को गुमराह कर दिया। अरे अंतिम पद मतलब 50वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, कर लेते हैं। तो देखो तीसरा पद क्या है एपी का, क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, आंसर कर रहे हैं हम इस वाले का, जिसका तीसरा पद यानी A3 12 है और A50 106 है। तो हमें A29 जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं कि A3 यानी कि 12 बराबर A प्लस 2D और 106 बराबर A प्लस 49D। क्या करेंगे कि समीकरण
2 माइनस 1 कर देंगे तो दूसरी क्या समीकरण है 106 कि 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d। पहली क्या है 12 बराबर ए प्लस 2d माइनस माइनस माइनस। तो देखो 106 में 6 में से 2 गया बचा 4, 10 में से 1 गया बचा 9, 94 माइनस प्लस खत्म। ये आएगा 49 में से 2 गया तो क्या 47 आएगा डी। तो 94/47 क्या है 94/47 डी, यानी 47 के 47 दो ना 94। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया हमारे पास आ जाएगी 2। तो जब डी की वैल्यू आ चुकी है तो 29वां पद निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों? पहले डी से निकालेंगे हमारा ए पद। ए पद क्या निकालने के लिए क्या करना, देखो ए कोई भी वैल्यू उठा लेनी, यानी कि हमने करा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लेंगे छोटा वाला पद, यानी A3 हमें दे रखा है भैया 12 बराबर ए की वैल्यू हमें निकालनी है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 2 2 2 4, तो 12 माइनस 4 बराबर 8। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो भैया ए की वैल्यू मतलब सब कुछ निकल गया। तो ए एन बमकड़ फॉर्मूला फिर से एन माइनस 1 इंटू डी। 29वां पद निकालना है तो ए 29 बराबर ए की वैल्यू क्या थी 8 थी, प्लस एन कितना था हमारा 29 माइनस ए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बात ही खत्म इधर ही, 2 ना 2 28 2 56 होता है। तो देखो यहाँ ए 29 बराबर 8 प्लस 56, तो ए 29 बराबर क्या आ जाएगा 64। 6 8 14 का 4 आंसर लगेगी 6 64। बात खत्म। कल लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रमश 4 और 8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो तीसरा पद यानी A3 क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और A9 दे रखा है हमें माइनस का 8, और हमें AN की वैल्यू दे रखी है 0। तो कौन सा पद क्या होगा, सिंपल सा है। पहले क्या निकालें, इसके रूल निकाल लें। तो देखो A3 क्या होता है, A3 क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और माइनस का 8 बराबर A प्लस 9वां पद है ना तो 8D। क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 2 क्या है माइनस का 8 बराबर A प्लस 8D, और 4 इज इक्वल टू प्लस A2D। करो माइनस 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 8 4 12 माइनस का 12 ये गया, 8 में से 2 गया बचा 6D, तो माइनस का 12/6D। 2 एकम 2 2 सॉरी 6 एकम 6 थे 2 नहीं 12, तो माइनस का 2 बराबर आएगा डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 आएगी। तो जब डी की वैल्यू है हमारे पास, ए एन भी हमें दे रखा है, क्या निकालना ए की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे कोई भी पद रख लो, क्या जरूरत है हमें ए की वैल्यू की जरूरत है। कैसे निकालेंगे भैया, बहुमुखिक फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या लिया हमने, माना कि 3 है, क्या 4 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 का 4 ए प्लस 3 में से 2 2 दूनी 4 माइनस का 4। तो देखो 4 इस तरफ है, माइनस का 4 इस तरफ है, क्या हो गया प्लस का बराबर ए, क्या हो गया 8 बराबर ए की वैल्यू क्या हो गई 8। तो ए की वैल्यू जब हमारे पास 8 है तो क्या करेंगे भैया, हम निकालेंगे जो पद शून्य है। तो क्या करेंगे, बहुमुखिक फॉर्मूला फिर से क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 0 दे रखा है, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन कितना है ज्ञात करना है हमें, डी की वैल्यू क्या माइनस का 2। 0 माइनस 8 क्या होएगा 8 ही होएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू में है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा बट्टा में। तो देखो 2 एकम 2 2 चौके 8, क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 यहाँ क्या माइनस का प्लस 1 बराबर एन, क्या है 5वां पद जो होगा, यानी एन बराबर 5 क्या होगा 5वां पद हमारा होगा 0, यानी कि A5 इज इक्वल टू होगा 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।